आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। दिन गुरुवार, तारीख 18 जनवरी 2024। आप सभी भक्तों पर भगवान बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे। आज की वीडियो में हम बृहस्पति व्रत पूजा विधि, व्रत कथा और आरती सुनेंगे। पूजा विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान को इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खावे, और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करे, पीले ही चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति देव भगवान खुश होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन, मन, कर्म, वचन और शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसे मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्राप्ति और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति तो सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ मनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाओं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धनी चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो तथास्तु, तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़ा धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कह के गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे।
तू बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनका मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसे करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को भी व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त हो जाएगा, जिसे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उस दिन उस और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उस समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूरे जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि का सपना देखकर राजा प्रातःकाल उठा। खुट्टी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बादी के। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं।
उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हैरिये जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को भी सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा, अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में ही चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। वैसे कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपन में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो भगवान जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा को गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आरती बृहस्पति देव भगवान की। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाऊं फली और मेवा।
ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगेश्वर, तुम सबके हो स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ धायक, कृपा करो रे भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े। प्रभु जो शरण पड़े, प्रभु पर कट तब हो कर, आ कर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भगत हितकारी। पापी दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ धायक, सब संशय तारो। विष विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। जेठानंद बंदिशो सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं, फल और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।